युवराज सिंह का चेला है, छक्कों में करता खेला है। ओए क्रिकेट। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित। ये है ओए क्रिकेट। एंड इंग्लैंड हारा तो हारा किससे है? इंडिया से हारा कि अभिषेक शर्मा से हारा है? अभिषेक शर्मा से ही हारा है। अब भाई आए तो थे जॉस बटलर, मजाक लेकर हो गया उनकी टीम के साथ मजाक। अरे भैया 100 तो बना लेते हैं। हर्षित राणा का गाना आप रो रहे थे। शिवम दुबे ने विकेट ले लिए, एक ही ओवर में ले लिए, नहीं 2 ओवर में 2 ले लिए। वो तो 4 ओवर में 3 विकेट लिए थे। तो भाई अब वो कहते क्या है टॉस में, मैं 4 इंपैक्ट प्लेयर लेके आया हूं। भैया आईपीएल नहीं चल रहा है, ये इंटरनेशनल मैच चल रहा है। खैर आपका जोक आप पर भारी पड़ गया। कोई मिलाकर बात इन सब पर नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आपको रौनक की वीडियो, नारद टीवी, आकाश चोपड़ा सब पर मिल जाएगा। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्योर नंबर्स पर, ताकि कोई क्रिकेट स्टैट्स उठा कर देखना चाहे तो यहां से सीधा उठा सकता है और कहीं भी चेप सकता है अपने दोस्तों में या आस पड़ोस में, या फिर जो स्टूडेंट हो स्टैट्स का, जिसको क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन बनना हो या क्रिकेट एक्सपर्ट बनना हो, वो यहां से देख सकता है। ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, बस ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो पहला, ये तो आपने सबने सुन ही लिया होगा कि 135 जो अभिषेक शर्मा ने बनाए, वो बेसिकली दूसरा जो है, दूसरा नहीं पहला हाईएस्ट हो गया है इंडिया की तरफ से, क्योंकि इससे पहले जो था वो 126 था शुभमन गिल का न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में 2023 में। तो कुल मिलाकर के ये अब नंबर 1 है। लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया, अगर बता भी दिया तो फिर जिनको पता लग गया है वो यहीं से स्किप करके जा सकते हैं, जिनको नहीं पता लगा वो यहीं रुके कि ये इंग्लैंड के खिलाफ जो 135 बना है ये सेकंड हाईएस्ट है। अभी भी हाईएस्ट जो है वो 156 है इंग्लैंड के खिलाफ, साउथहैम्पटन में 2013 में एरन फिंच ने किया था, तो उससे पीछे रह गए। वो भी हो जाता अगर विकेट सामने ना गिरते, तो 300 भी बन जाते और क्या पता 150 भी बन जाते। लेकिन इंडिया की धरती पर भी ये सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो हजरतुल्ला जजाई हैं, उनके हैं 162। एक तो अहमदुल्ला जजाई भी हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। खैर जजाई भाई साहब है, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। 162 रन इन्होंने बनाए हैं आयरलैंड के खिलाफ देहरादून में 2019 में। तो कुल मिलाकर के ये है। आगे चलते हैं। तो हजरतुल्ला जजाई भाई साहब हैं जिन्होंने ये बनाया था। अब तो सवाल ये उठता है कि इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा ये हाईएस्ट रन T20 में किसने किसने बनाए हैं। नीचे से शुरू कर रहे हैं, ये हाईएस्ट की बात हो रही है। यहां ये मत कहिएगा कि वो बॉलों वाला सिस्टम किधर है ना, वो वाला भी रिकॉर्ड है, वो नीचे देंगे। तो खैर सबसे नीचे जो है वो है 121 रन नॉट आउट, और ये बनाए थे 69 गेंद में रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ बैंगलोर में 17 जनवरी 2024 को। 121 के बाद 122 मुझे याद आ रहा है, 122 है 123 है, ये भी नॉट आउट ही है। हाँ 122 है, और ये नॉट आउट बनाया है अफगानिस्तान के ही खिलाफ, लेकिन ये गेंदें ली गई थी इसके लिए 61, और ये बनाया था विराट कोहली ने अफगानिस्तान के ही खिलाफ दुबई में 8 सितंबर 2022 में। यस 8 दिसंबर 2000, दिसंबर नहीं सितंबर। इसके ऊपर है 123 नॉट आउट, और ये ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया था गुवाहाटी में 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इसमें 57 गेंदें इन्होंने ली थी। इसके ऊपर अब आ जाता है 1 फरवरी 2023। यस अहमदाबाद न्यूजीलैंड के खिलाफ, यहां बने थे 126 रन, ये भी नॉट आउट था। गेंदें अगर मुझे याद है तो 63 थी। यस 63 गेंदों में। और अब अभिषेक शर्मा 2 फरवरी 2025 वानखेड़े इंग्लैंड वानखेड़े, अरे इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई वानखेड़े, और 54 गेंद में 135 रन। तो भाई साहब जब आपके सारे खिलाड़ी नॉट आउट हुए थे
तो आपको जरूर जबरदस्ती आउट होना था, आप भी नॉट आउट ही जाते। खैर कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। तो भाई ये थर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है बॉलर्स के मामले में, और ये सेकंड है इंडिया के मामले में, और ये फास्टेस्ट जो 50 भी मारी है वो भी सेकंड है बॉलों के मामले में। फर्स्ट पे डेविड मिलर है 35, और 35 पर ही है रोहित शर्मा, तो उसके बाद 37 हो गई, इंडिया भी हो गया और नंबर। और 50 की बात करें तो भैया गुरुजी को कौन पिछाड़ सकता है। याद होगा 12 गेंद में 50 मारी थी डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ। तो भैया गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूं कि किसने कितनी गेंद में इंडिया की तरफ से नहीं, टोटल बॉलों के हिसाब से फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है। तो नीचे से शुरू कर रहा हूं, और सबसे पहले 15 नवंबर 2024 जोहानिसबर्ग 41 गेंद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तिलक वर्मा ने यह काम किया था बॉलों के हिसाब से, है ना। उसके ऊपर आ जाइए तो 12 अक्टूबर 2024 हैदराबाद बेंगलोर के खिलाफ संजू सैमसन 40 गेंद में यह काम किया था। अब यहां रुक जाइए, क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर आप रोहित शर्मा को कोस रहे हैं, कोस के उनको बिल्कुल आपने पता नहीं क्या ही कर दिया है, तो भैया संजू सैमसन का भी वही हाल है। 5 इनिंग यानी कि 5 उंगलियां जो हैं वो आपने एक साथ शॉर्ट बॉल में दे मारी और आप आउट हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही तरीके से 5 इनिंग में आप आउट हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम विराट कोहली को कह रहे हैं तो फिर संजू सैमसन को भी कहना पड़ेगा। फॉर्म के मामले में रोहित, विराट, संजू, और अगर बॉलों के मामले में तो संजू और विराट। वो ऑफ स्टंप की गेंदें छेड़ रहे हैं और आउट हो रहे हैं, ये शॉर्ट बॉलें छेड़ रहे हैं और आउट हो रहे हैं। खैर, इसके ऊपर ये है 26 मार्च 2023, और ये है सेंचुरियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जॉनसन चार्ल्स ने 39 गेंद में यह काम किया था। अब आ जाता है करंट, जो कि 37 गेंद में किया है अभिषेक शर्मा ने 2 फरवरी 2025 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंग्लैंड के खिलाफ। इसके ऊपर है रोहित शर्मा 22 दिसंबर 2017 इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में। और सबसे ऊपर 29 अक्टूबर 2017 ये किया था बांग्लादेश के खिलाफ पोचेस्ट्रोफ में 35 गेंद में डेविड मिलर ने। तो क्या समझ में आया? बांग्लादेश की पिटाई होती है? नहीं, मतलब बांग्लादेश देखा जाए तो 2 बार तो बांग्लादेश ही हो गया सीधे सीधे, 2 बार साउथ अफ्रीका हो गया है। और इसमें अगर आप देखें तो इंडियन ही है ज्यादा, एक वेस्ट इंडीजियन है और एक साउथ अफ्रीकन तो खुद है भाई। एवी डिविलियर्स कहाँ चले गए भाई? हैं चलो खैर कोई बात नहीं, अब नहीं है तो नहीं है, उनका वनडे में होगा जरूर। वो कहते हैं हम बड़े फॉर्मेट में बड़े काम करते हैं। अभी मैं बीच आपको मैं शायद बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। मैं सुन रहा था कि वो वापसी करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे एक आंख से धुंधला दिख रहा है, एक आंख से साफ दिख रहा है, मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूं। भैया बच्चों के साथ ही खेलो भाई। नहीं, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बाकियों को मौका दो, है ना। आप वो लेजेंड वाली लीग खेलो, बड़ा आराम से खेलो, आजकल काफ़ी लेजेंड लीग्स हो रही हैं, खेलिए आप वहाँ पर, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि अब साउथ अफ्रीका आएंगे तो पहली बात तो बोर्ड आपको नहीं लेने वाला, फिर आप कहेंगे आईपीएल आएंगे, हाँ तो एक बार को ले भी लिया जाएगा। लेकिन ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, 13 छक्के जो मारे हैं ये इंडिया की तरफ से अब हाईएस्ट हो गया है एक इनिंग में, क्योंकि इससे पहले 10 था और 10 पर 3 खिलाड़ी थे। एक तो रोहित शर्मा ने किया था श्रीलंका के खिलाफ इंदौर 17 में, एक किया था संजू सैमसन ने डरबन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 में, और ये तिलक वर्मा ने किया था जोबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 में। तो अब ये 13 हो गए। लेकिन अगर मैं इससे ऊपर मैं बात करूं तो 2 हैं अभी भी, और आपको हैरानी होगी गेल नहीं है उसमें। 16 है, एक शायद पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के शायद फिनालन थे कि मार्क चैपमैन, मुझे नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड का था पाकिस्तान के खिलाफ जिसने 16 छक्के मारे हुए हैं। और सबसे ऊपर जो है वो एसोसिएट टीम्स के हैं, शायद साइप्रस वर्सेस किसका मैच वो हो रहा था, उसमें 18 छक्के हैं एक भाई साहब के एक इनिंग में।
साइप्रस वर्सेस किसका मैच था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लूंगा, आपको बता दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहानी है कि 13 छक्के अभिषेक शर्मा ने इंडिया की तरफ से एक इनिंग में हाईएस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हाँ, तो वो मैच था एस्टोनिया वर्सेस साइप्रस। साहिल चौहान ने 18 छक्के मारे थे इनिंग में, 144 रन बनाए थे, 41 गेंद में शायद सेंचुरी मारी थी। तो ये तो एसोसिएट का है, ठीक है। क्रिस गेल का है, लेकिन वो रंगपुर राइडर की तरफ से है, ढाका डायनामाइट के खिलाफ 2017 में बीपीएल में वो 18 छक्के वहां मारे हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ये हाईएस्ट है, इससे ऊपर अभी तक है ही नहीं, 13 से ऊपर। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं एस्टोनिया वर्सेस साइप्रस वाला मैच, ये पिछले साल जून में हुआ था, तो ये भी एसोसिएट हो गया। तो कुल मिलाकर के अभिषेक शर्मा ने छक्कों का ये नया अभिषेक किया है, नया आगाज किया है। अब ये 13 माइलस्टोन हो गया है कि भाई 13 से ऊपर कौन। अच्छा, प्रिडिक्शन करिए आप, कौन कर सकता है? इंडिया से कर सकता है या बाहर से कोई कर सकता है? अगर मैं प्रिडिक्शन करूं तो मुझे लगता है अभिषेक ही अपना ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई, हाँ, मैं अगर बाहर विदेश में चला जाऊं थोड़ा बहुत, तो मुझे ये काम मार्क चैपमैन, फिन एलन के बल्ले से लगता है कि एक बार को हो सकता है। साउथ अफ्रीका से मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से भी उम्मीद नहीं है। हाँ, फिर भी अगर मुझे उम्मीद लगानी हो तो ट्रिस्टन स्टब से मैं एक बार उम्मीद ये कर सकता हूं। इंग्लैंड तो भैया अपने ही पछड़ों में फंसा हुआ है। अब ये बैस बॉल हो रहा है कि पता नहीं, भगवान भरोसे क्या चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। बाकी किसी टीम से, ऑस्ट्रेलिया से फेजर मगर का अगर थोड़ा वो हो जाए, मतलब क्या उसको हो जाता है, स्टेबल हो जाए, स्टेबल तो कर सकते हैं। हाँ, मैक्सवेल ये काम कर सकते हैं, क्योंकि 10 तो उन्होंने अभी रिसेंटली मारे हैं बीबीएल में, तो वो कर सकते हैं ये काम। हो सकता है इस साल आईपीएल में ही कर दे पंजाब की तरफ से, लेकिन इंटरनेशनल की बात हो रही है, वहां पर करें, वहां पर करें 14 छक्के। मगर करेंगे किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ ना करना भैया, बाकी तुम किसी के खिलाफ भी कर देना, इंग्लैंड के खिलाफ कर देना है, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। अभिषेक इतना तेज खेल रहे थे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने अपनी सेंचुरी 10.1 ओवर में ही निपटा भी थी, खत्म कर दी। तो उसके बाद विकेट गिरने लगे, इसलिए स्लो हो गए। तो 10.1 ये भी हाईएस्ट हो गया, क्योंकि इससे पहले था 10.2 ओवर में सेंचुरियन में 2023 में, जब क्विंटन डिकॉक ने अपनी सेंचुरी पूरी की थी। तो कहीं ना कहीं अब ये भी एक नया रिकॉर्ड हो गया है। तो अब अगर किसी को तोड़ना है तो 10 ओवर में सेंचुरी बनाए। क्या बात है, मतलब 10 ओवर में खुद की सेंचुरी बनाए, टीम की नहीं, खुद की सेंचुरी। क्या ही बात है यार, कहां जाने वाला है T20। 500 रन देखने, 500 ज्यादा नहीं हो गया यार, 400 तो अभी मुझे लग रहा है, 500 नहीं, 500 नहीं हो सकते, सॉरी। नेक्स्ट। तो भाई ऐसा है कि ये जो आपने देखे पावर प्ले में 95/1 ये अब हाईएस्ट हो गया है इंडिया की तरफ से। सॉरी, आप लोग एक नाजुक आदमी की परेशानी नहीं समझते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, खैर कोई बात नहीं, गला ठीक है। 95/1 जो है ये पावर प्ले में हाईएस्ट है। इससे पहले जो था वो था 82/2, हाँ 82/2 था, और ये स्कॉटलैंड के खिलाफ था। वर्ल्ड कप दुबई 2021, मतलब वर्ल्ड कप दुबई में हुआ था वो इंडिया का ही 2021 में। और अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के खिलाफ, तो ये उसके खिलाफ भी हाईएस्ट हो चुका है। उससे पहले 88/0 था इसी ग्राउंड पर, हाँ जी, इसी ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप में 2016। एंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं, साउथ अफ्रीका की तरफ से, हाँ वो जो भी बात बोले। खैर ये जो 95 भी बना है इंडिया का फुल नेशन में, ये 5वां हाईएस्ट है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो जो ऊपर में है वो शायद ऑस्ट्रेलिया है, और मेरे ख्याल से 2 ऑस्ट्रेलिया के खाते में है, अगर मैं गलत नहीं हूं। खैर, पावर प्ले में एज ए इंडिविजुअल इंडिया की तरफ से हाईएस्ट 58 अब अभिषेक शर्मा के हो गए हैं। इससे पहले पावर प्ले में हाईएस्ट इंडिविजुअल था 53 रन यशस्वी जायसवाल, त्रिवेंद्रम में ये हुआ था 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब यहां पर एक टॉकिंग पॉइंट है, ये यशस्वी जायसवाल की जगह तो नहीं खा ली अभिषेक ने? नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा हूं, केवल जस्ट थिंकिंग। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल,
क्या ये अब T20 सेटअप का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए, यशस्वी तो आ सकते हैं क्योंकि संजू नहीं चल रहे हैं, है ना, तो संजू की जगह यशस्वी आ सकते हैं, लेकिन शुभमन गिल की जगह मुझे खतरे में लग रही है कि उनसे कहा जाएगा भैया आप तीनों फॉर्मेट ना खेलें, आप टेस्ट और वनडे खेलें, और अगर टेस्ट में भी नहीं अच्छा करते हैं तो आप केवल वनडे खेलते रहें, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। यशस्वी तो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं भाई, टेस्ट भी खेल सकते हैं, वनडे तो खेल ही रहे हैं, वो टेस्ट भी खेल रहे हैं, T20 वनडे खेल रहे हैं, वनडे तो अभी तक नहीं खिलाया कि खिलाया है, मुझे T20 टेस्ट तो याद है, वनडे मुझे नहीं याद है कि उनको खिलाया गया है। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जो हाईएस्ट पार्टनरशिप रन रेट है वो भी अब हाईएस्ट हो चुका है, 16.04, जो तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, क्या बात है। तो खैर शर्मा जी का लड़का और वर्मा जी का लड़का ने मिलकर 115 रन की जो पार्टनरशिप की वो 16.04 के रन रेट से की, और ये अब हाईएस्ट हो चुकी। इससे पहले थी 15.45 की, और ये थी शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या के बीच में, जो कि हुई थी अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में। और ये रिकॉर्ड है T20 में सेंचुरी पार्टनरशिप के मामले में। हाँ जी, सेंचुरी, ये याद रखिए। नेक्स्ट 150 रन, जी हाँ 150 रन से इंग्लैंड हार गया। भाई ये सुनकर ऐसा लगता है कि मैच खेले बिना ही हार गया, मतलब 150 रन तो ऑन एवरेज बनते ही हैं, उतने से हार गया, या यूं कहें कि फॉलो ऑन दे दिया और हार गया है। खैर कुल मिलाकर के ये इंग्लैंड की जो है वो सबसे बड़ी हार है रन के मामले में। इससे प्रीवियस जो थी वो 90 रनों की थी 2022 में साउथहैम्पटन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इतने ही रनों पर कोलंबो 2012 इंडिया के खिलाफ आरपीएस में भी ये हारे हैं, वो वर्ल्ड कप था 2012। और अगर मैं बात करूं रनों की हार के मामले में ओवरऑल, तो भी ये सेकंड है, क्योंकि इससे ऊपर 168 रन की है जो इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था अहमदाबाद में 2023 में। तो भैया क्या ही चल रहा है? चलो खैर नेक्स्ट, टॉप 2 की बात हो गई तो नीचे के 3 जो हैं उनसे भेदभाव क्यों करें, तो मैं आपको बता देता हूं। टॉप 5 में 2 तो बता चुका हूं, टॉप नीचे से 3 जो हाईएस्ट मार्जिन ऑफ डिफीट्स हैं। 15 नवंबर 2024 जोहानिसबर्ग इंडिया ने हराया था साउथ अफ्रीका को 135 रनों से। 8 मार्च 2019 को बैस्टर में इंग्लैंड ने हराया था वेस्टइंडीज को 137 रनों से। 29 जून 2018 को डबलिन में इंडिया ने हराया था आयरलैंड को 137 रनों से, 143 रनों से, 137 तो नीचे था ये जो इंग्लैंड ने हराया था। इसके ऊपर है 1 अप्रैल 2018 को कराची में पाकिस्तान ने हराया था वेस्टइंडीज को 143 रनों से। हैं, आपने कर दिया, खैर बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी जो टॉप 2 हैं वो 168 में बता चुका हूं, और 150 अभी ये लेटेस्ट है। 10.3 ओवर, जी हां इतने ही ओवर्स में इंग्लैंड धराशायी हो गई, और ये सेकंड लोएस्ट है फुल नेशन का जब वो इतने कम ओवर में खत्म हो गई। इससे पहले है 9.3 ओवर में ये बांग्लादेश का हाल हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में 2021 में। लेकिन यहां सवाल ये है कि ये रेन प्रभावित मैच था, 10 ओवर का ही ये मैच था। बिना रेन प्रभावित, जो कि पूरा इंटरप्टेड, विदाउट किसी इंटरप्शन के जो मैच हुआ हो, उसमें है 11.5 जो वेस्टइंडीज आउट हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ बैस्टर में 2019 में। ये वही वाला मैच है जिसमें 135 पे हारा भी था। और अफगानिस्तान का याद होगा आपको, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टिरुबा 2024, हाँ वर्ल्ड कप का मैच। भैया वो पिच थी कि क्या था भैया, हैं? चलो खैर कोई बात नहीं, तो आगे चलते हैं। ये चौथा ऐसा मौका है जब एक इंडिविजुअल से कम रन पर पूरी टीम ही सिमट गई। लो भैया कर लो बात, हैं? अभिषेक शर्मा तो थे ही 135 और 97 पे आउट। इससे पहले विराट कोहली, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने हाईएस्ट बनाए, और टीम जो है उनके रन, टोटल रन से, मतलब इंडिविजुअल के टोटल रन से अपने टोटल रन ज्यादा नहीं कर पाई। और वरुण चक्रवर्ती ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि अब 14 विकेट हो गए हैं। इससे पहले उन्हीं के नाम रिकॉर्ड था पिछली सीरीज में साउथ अफ्रीका में 2024 में 12 विकेट लेने का। लेकिन यह रिकॉर्ड बायलैटरल सीरीज में अभी टूटा नहीं है। अगर 1 विकेट और ले लेते
तो ओवरऑल भी टूट जाता, क्योंकि जेसन होल्डर ने वेस्ट इंडीज में इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में 15 विकेट लिए हुए हैं, 15 विकेट। यस, तो ये रिकॉर्ड तोड़ना भी बाकी है वरुण को, और इसके लिए अब आपको अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। खैर चलिए आगे चलते हैं। जो ये स्टैट आपको बताया ये फुल नेशंस के खिलाफ है, यानी कि अगर एसोसिएट में जाएंगे तो क्या पता और आगे जाना पड़े। खैर आपको और आगे नहीं जाना है, ना मुझे जाना है, यहीं पर हमको इस एपिसोड को थामना है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जाइएगा, बड़ी मेहनत लगती है ना। स्टैट देखने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं। वीडियो में इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बीइंग अ विजुअल इम्पेयर्ड हमारे चैलेंजेस हैं। चैनल बड़ा होगा, ग्रो होगा तो हम लोग भी रखेंगे, एडिटर भी रखेंगे, और आप लोगों के लिए वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये काम पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं, डिस्करेज भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आ रहा है तो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आपसे कहेंगे नमस्कार एंड बाय बाय।